हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, ऑक्टेन। ये भी आपका पॉइंट इन स्पेस का टॉपिक है, ऑक्टेन। जैसे कि आप जानते हैं कि टू डायमेंशन में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जानने के लिए उसको क्या करते थे, क्वाड्रेंट में चेंज करते थे। क्वाड्रेंट में यानी कि आपका जैसे पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। और इसमें आपके पॉजिटिव पॉजिटिव होते थे, ये रियल एक्सिस एक्स, वाई एक्सिस रियल एक्स डैश और वाई डैश, इस तरह से आपका होता था, है ना। तो यहाँ पर हम पॉइंट की पोजीशन इन क्वाड्रेंट के सिस्टम जो था उसकी वजह से हम बता पाते थे। ऐसे ही अगर हम थ्री डायमेंशन में किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, क्या निर्देशांक होंगे, उसके लिए बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्टेन सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, ऑक्टेन सिस्टम क्या है और इसको क्यों ऑक्टेन कहते हैं, इसको मैं एक अच्छे फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ है खुद का। आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपका मैंने बनाया ऑक्टेन। ठीक है, कि भी हमने तीन प्लेन लिए हैं। एक प्लेन आपका ये वाला, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला प्लेन। दूसरा प्लेन आपका ये वाला, और तीसरा प्लेन आपका ये वाला। ठीक है, इन तीन प्लेन को आपस में हमने क्या किया है, इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, जब तीन प्लेन को आपस में इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद में हमने ये देखा कि ये तीन प्लेन 8 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 4 नीचे की तरफ, यानी कि 8। तो ये 8 भागों में डिवाइड होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। ठीक है, ऑक्टेन हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस थ्री डायमेंशन में ही प्राप्त होता है। तीन एक्सिस थ्री डायमेंशन में है तो ऑक्टेंट जो होगा हमारा थ्री डायमेंशन में होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ऑक्टेंट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस जगह कोई भी एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर ये मैंने मान लिया कि ये वाला आपका पॉइंट इस जगह है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, तो जब आपके रियल एक्सिस होंगे, टू डायमेंशन में हमने सीखा था कि रियल एक्सिस में हमेशा उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी कि एक्सेस से भी पॉजिटिव डिस्टेंस रखता होगा, और बाई एक्स से भी पॉजिटिव डिस्टेंस, और जेड एक्स से भी पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट हम कहीं पर भी ले लेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, बट अगर आपका किसी भी प्लेन पे अगर हम किसी पॉइंट को लेंगे तो वो टू डायमेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो प्लेन पे नहीं, हमें बीच में लेना है। ठीक, अब दूसरा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में होगा ओ एक्स बाई जेड, ऐसे कह सकता हूं मैं, ओ एक्स बाई जेड। तो पहले क्वाड्रेंट को मैंने नाम दिया ओ एक्स बाई जेड, यानी कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा। यानी कि जब तीनों एक्सिस रियल होंगे तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब दूसरा, अगर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो इसके जस्ट पीछे वाला एक्सिस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एक्सिस जो है नेगेटिव है। ठीक है, बाई एक्सिस ये पॉजिटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे तो वो हमारा एक्स तो नेगेटिव होगा, बाई और जेड दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव देगा। तो जैसा कि दूसरा ऑक्टेंट है हमारा ओ एक्स डैश बाई जेड, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, प्लस प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा बाई कैसा है आपका, नेगेटिव। बाई नेगेटिव यानी कि बाई आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाई कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। बाकी ये दोनों यही रहेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों यही रहेंगे, यानी कि जस्ट इसके नीचे आएगा। तो बाई नेगेटिव आपका ये रहा। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, बाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से मिलेगा। अब इसी प्रकार से तीसरा अगला है ओ एक्स बाई जेड डैश, ओ एक्स बाई जेड डैश। तो इसमें आपका जेड आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये हमारा मेन एक्सिस है। ठीक है, तो जेड नेगेटिव है, यानी कि इस साइड में, पीछे की साइड में होगा। ठीक है, तो यानी कि ये रहा आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बाई नेगेटिव और जेड, सॉरी बाई पॉजिटिव और जेड आपका कैसा है, नेगेटिव।
तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स डबल डैश अगर हम लेंगे, ठीक है, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। अब जैसे देखिए एक्स भी नेगेटिव होगा, एक्स तो इस साइड में होगा, वाई नेगेटिव होगा यानी कि नीचे साइड में, तो इधर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड, सॉरी वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब यहाँ से हम यही समझ सकते हैं कि जब आपका रियल एक्सिस था तो सभी पॉइंट पॉजिटिव मिल रहे थे, अगर एक्स इमेजिनरी एक्सिस आ गया तो पॉइंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, बाई इमेजिनरी आया तो बाई नेगेटिव हो गया, जेड इमेजिनरी आया तो जेड नेगेटिव। जब आपके ये दो तो इस तरह से ये दो नेगेटिव आ गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपके दो नेगेटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी पॉजिटिव ही है। एक्स पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अब यहाँ पर तीनों इमेजिनरी है, यानी कि आपका जस्ट इसके पीछे वाला यहाँ पर होगा ये। ठीक है, तो ये एक्स वाई और जेड तीनों कैसे इमेजिनरी है, डेट इज आपका यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेंगे हम लोग तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस तरह से हम किसी भी ऑक्टेंट सिस्टम में पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर जैसे आपका कोई भी पॉइंट हमें दे रखा है तो उसके पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम इस टेबल की सहायता लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका डिप्लोमा सेक्टर में क्वेश्चन इससे आता है कि एक पॉइंट दे देगा कि माइनस का 3 2 8 माइनस का सपोज है ना, इसी प्रकार से तो हमसे पूछेगा कि ये कौन से अष्टक में स्थित होगा। ठीक है, तो हम बता देंगे ओ एक्स डैश बाई जेड डैश, यानी कि इस वाले अष्टक में स्थित होगा, बता देंगे। ऐसे मान लिया कि माइनस का 4 है, 3 माइनस का और प्लस का 4, ये वाला पॉइंट है, हमसे पूछेगा कौन से अष्टक में स्थित है, तो ओ एक्स डैश बाई डैश और ये जेड। अगर हमसे दे देगा कि बताइए आप माइनस का 1 0 और 8 ये है, या फिर मान लिया कि आपके तीनों पॉजिटिव हैं या ये वाला नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा ओ एक्स बाई जेड डैश। यानी कि इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के अष्टक को बता देते हैं कि ये पॉइंट हमारा जो होगा वो किस जगह स्थित होगा, इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया था इसलिए कि ये एक अलग से ही टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और बार बार देखिएगा जिससे कि आपके सब डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू।